एक मेहमान अली बाबा के घर आराम से बैठकर खाना खा रहा था। अली बाबा, उसका बेटा और उसकी सबसे वफादार नौकरानी मरजाना। सब कुछ बिल्कुल आम लग रहा था, लेकिन मरजाना की नज़र बार बार उसी मेहमान पर जा रही थी, जैसे उसने उसमें कुछ ऐसा देख लिया हो जो बाकी किसी ने नहीं देखा। तभी अली बाबा रसोई में आया। मरजाना, मेहमानों के लिए खाना तैयार है ना? मरजाना ने धीरे से कहा, हाँ, बस एक चीज़ बदलनी होगी, खाने में नमक मत डालिएगा। अली बाबा हैरान रह गया। नमक क्यों? फरजाना ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, क्योंकि मेहमान खाना खाने नहीं आया, ये आपको मारने आया है। बगदाद के बाहर एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, कासिम और अली बाबा। दोनों एक ही पिता के बेटे थे और जब उनके पिता की मौत हुई तो अपनी सारी जायदाद बराबर हिस्सों में दोनों बेटों के नाम कर गए। यहीं से दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग रास्तों पर निकल पड़ी। कासिम ने एक अमीर व्यापारी की बेटी से शादी कर ली। ससुर की दौलत और अपनी समझदारी के दम पर धीरे धीरे वो बगदाद का सबसे अमीर व्यापारी बन गया। दूसरी तरफ अली बाबा की किस्मत कुछ और ही थी। उसने एक गरीब औरत से शादी की। न दुकान, न नौकर, न कोई जायदाद, बस उसके पास थी सिर्फ उसकी मेहनत। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही वो अपने तीनों गधों के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता। दिन भर लकड़ियां काटता, शाम को उन्हें बाजार में बेचता और उन पैसों से बस इतना कमा पाता कि घर में 2 वक्त का चूल्हा जल सके। उसे दौलत का लालच नहीं था, बस अपनी मेहनत पर यकीन था, और शायद इसी वजह से किस्मत भी उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। क्योंकि जिस जंगल में वो लकड़ियां काटने जाता था, वहां एक ऐसा राज छुपा था जो सिर्फ उसकी नहीं, अरब के सबसे मशहूर कहानियों में से एक बनने वाली थी। एक दिन अली बाबा हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहे थे, तभी दूर से उसने धूल का एक बहुत बड़ा गुब्बार उड़ता हुआ देखा। पहले उसे लगा शायद कोई व्यापारी का काफिला होगा, लेकिन जैसे जैसे वो गुब्बारा करीब आता गया, उसकी धड़कनें तेज होने लगी। ये व्यापारी नहीं थे, 40 घुड़सवार जो सर से पैर तक हथियारों से लैद थे, और हर घोड़े पर भारी भारी बोरियां लटकी हुई थी, और उन बोरियों से सोने के बर्तन, हीरे और जवाहरात की चमक साफ दिखाई दे रही थी। अली बाबा एक ही पल में समझ गया कि ये ईमानदार व्यापारी नहीं हो सकते, ये डाकू थे। अपनी जान बचाने के लिए उसने तुरंत अपने तीनों गधों को झाड़ियों के पीछे बांध दिया और खुद एक घने पेड़ पर चढ़ गया। कुछ ही पलों में वो 40 डाकू उसी पेड़ के नीचे आ रुके। इनका सरदार आराम से घोड़े से उतरा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे यकीन कर रहा हो कि उन्हें कोई नहीं देख रहा। फिर सब अपनी अपनी बोरियां उतार कर सामने खड़ी एक विशाल चट्टान की तरफ चल दिए। अली बाबा हैरान था। वो इस जंगल में रोज आता था, लेकिन उसने उस चट्टान के पास कभी कोई गुफा नहीं देखी थी। सरदार चट्टान के सामने रुक गया। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और जोर से बोला, खुल जा सिमसिम। अगले ही पल पूरा पहाड़ कांप उठा। एक भयानक गरज सुनाई दी और वही विशाल चट्टान धीरे धीरे बीच से खुलने लगी। उसके पीछे एक बहुत बड़ी गुफा छुपी हुई थी। एक एक कर सारे डाकू अपनी बोरियां लेकर उसके अंदर चले गए और कुछ ही पल बाद दरवाजा फिर से बंद हो गया। पूरा जंगल दोबारा शांत हो चुका था, लेकिन पेड़ पर बैठा अली बाबा अब भी नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर इस गुफा के अंदर ऐसा क्या है जिसकी हिफाजत के लिए 40 हथियारबंद डाकू अपनी जान देने को तैयार हैं। काफी देर तक अली बाबा पेड़ पर ही बैठा रहा। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि सारे डाकू जा चुके हैं, तब वो धीरे धीरे नीचे उतरा। उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। वो उसी विशाल चट्टान के सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ पल बस उसे देखता रहा और फिर हिम्मत करके उसने बोला, खुल जा सिमसिम। और देखते ही देखते पत्थर का दरवाजा दोबारा खुल गया। अली बाबा ने संभालते हुए अंदर कदम रखे और अगले ही पल उसकी आंखें खुली और खुली की खुली ही रह गई। जहां तक नजर जा रही थी, हर तरफ सोना ही सोना था। हीरे, जवाहरात, सोने के सिक्के, बेशकीमती कालीन और न जाने कितने ही राज्यों से लूटे हुए खजाने। ये सिर्फ एक गुफा नहीं थी, ये 40 डाकू का खजाना था। अली बाबा धीरे धीरे उस खजाने के बीच चलने लगा। उसने सिर्फ उतना सोना उठाया जितना उसके 3 गधे आराम से उठा सकते थे। उसने ना हीरे उठाए, ना ही जरूरत से ज्यादा सोना। वापस निकलते वक्त उसने फिर से बंद हो जा सिमसिम बोला और चट्टान दोबारा बंद हो गई। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से इतना सोना देखा तो वो भी हैरान रह गई। अब सवाल था, आखिर इतना सोना है कितना? इसलिए वो पड़ोस में जाकर एक तराजू मांग लाई। पड़ोस में रहते थे कासिम और उसकी पत्नी, लेकिन कासिम की पत्नियों को शक हुआ। उसने तराजू के नीचे चुपके से मोम लगा दी, और जब तराजू वापस आया, उस मोम से सोने का एक सिक्का चिपका हुआ था। बस एक ही सिक्के ने सब कुछ बदल दिया। कासिम ने जैसे ही वो सिक्का देखा, उसने तुरंत अली बाबा को बुलाया। पहले प्यार से पूछा, फिर गुस्से से, और आखिरकार अली बाबा ने उसे गुफा का पूरा राज बता दिया। उस रात कासिम की आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज घूम रही थी, खजाना। अगली सुबह वो कई सारे गधे लेकर अकेले ही उस जंगल की तरफ निकल पड़ा।
और फिर उस गुफा के सामने खड़ा हुआ और मुस्कुरा कर कहा, खुल जा सिम सिम। और पत्थर का दरवाज़ा एक बार फिर खुल गया। कासिम तेजी से अंदर घुसा, लेकिन अंदर खजाना देखते ही उसकी आंखों में लालच और भर गया। वो पागलों की तरह बोरियां भरने लगा, 1 2 3। उसे लग रहा था आज वो बगदाद का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। काफी देर बाद जब उसने अपने सारे गधों के लिए खजाना भर लिया तब वो बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही दरवाजे के सामने पहुंचकर उसने कहा, खुल जा, उसकी आवाज रुक गई। आगे का शब्द उसे याद ही नहीं आया। उसने घबरा कर दोबारा कोशिश की, खुल जा, लेकिन सिमसिम की जगह कभी गेहूं, कभी जौ, कभी चना और कभी किसी का नाम। हर बार दरवाजा वहीं रहा। अब उसके माथे पर पसीना था। उसने दरवाजे को धक्का दिया, चीखा, मदद मांगी, लेकिन गुफा के बाहर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। और तभी दूर से घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई थी। 40 डाकू वहां आ चुके थे। कासिम समझ गया अब बचना नामुमकिन है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला डाकू ने उसे देख लिया। तुम कौन हो? कासिम ने कुछ नहीं बोला और अगले ही पल तलवारें चमकी और कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। लेकिन डाकू का सरदार अब भी सोच रहा था, यह आदमी हमारी गुफा तक पहुंचा कैसे? उसने तुरंत हुक्म दिया, इसके शरीर के 4 टुकड़े कर दो और गुफा के अंदर लटका दो, ताकि जो दोबारा इस खजाने के पीछे आए उसका अंजाम भी यही हो। अगली सुबह जब कासिम घर नहीं लौटा, उसकी पत्नी रोती हुई अली बाबा के पास पहुंची। अली बाबा सब समझ गए। वो तुरंत जंगल की तरफ दौड़ा और जैसे ही उसने कहा, खुल जा सिमसिम, दरवाजा खोला, लेकिन अंदर का मंजर देखकर उसकी सांसें थम गई। उसके बड़े भाई का शरीर 4 टुकड़ों में गुफा के अंदर लटक रहा था। अली बाबा की आंखें भर आईं। उसने चुपचाप कासिम के शरीर के सारे टुकड़े इकट्ठे किए और अंधेरा होने से पहले उसे घर ले आया। लेकिन एक और मुसीबत सामने थी। अगर लोगों को पता चल जाता अगर कासिम की इतनी बेरहमी से हत्या हुई है, तो डाकू अली बाबा तक पहुंचने में देर नहीं लगाते। तब अली बाबा ने अपनी सबसे होशियार नौकरानी मरजाना को सब कुछ सच बता दिया और मरजाना ने सिर्फ एक बात कही, अब ये बात मुझ पर छोड़ दीजिए। मरजाना ने बिना वक्त गवाए अपनी चाल चलनी शुरू की। उसी रात वो शहर के सबसे मशहूर हकीम के पास पहुंची। आंखों में आंसू लेकर बोली, मेरे मालिक बहुत बीमार है, कोई दवाई दे दीजिए। हकीम ने उसे दवाई दी, लेकिन अगली सुबह मरजाना फिर उसके दरवाजे पर थी। इस बार उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा घबराई हुई थी। हकीम साहब, आप कोई तेज़ दवाई दीजिए, लगता है अब वो ज़्यादा देर नहीं बचेंगे। बस 2 दिन में ही पूरे शहर को यकीन हो गया था कि कासिम कई दिनों से बीमार था। अब उसकी मौत भी उसी बीमारी की वजह से हुई है। लेकिन मरजाना का सबसे मुश्किल काम अभी बाकी था, कासिम के शरीर को दोबारा जोड़ना। इसके लिए वो शहर के सबसे बुजुर्ग मोची बाबा मुस्तफ़ा के पास पहुंची। उसने उनके हाथ में एक सोने का सिक्का रखा और कहा, मेरे साथ चलिए। मुझे मान गया, लेकिन घर के पास पहुंचते ही मरजाना ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि उसे कभी याद ही न रहे कि वो किसके घर में आया था। घर के अंदर बाबा मुस्तफ़ा ने कासिम के शरीर के 4 टुकड़े दोबारा से सिल दिए। काम खत्म हुआ तो मरजाना ने उन्हें एक और सोने का सिक्का दिया और वापस छोड़ आई। कासिम का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पूरे बगदाद को लगा एक अमीर व्यापारी लंबी बीमारी के बाद मर गया। लेकिन जब 40 डाकू दोबारा अपनी गुफा लौटे, उनके होश उड़ गए। कासिम की लाश गायब थी और खजाने का कुछ हिस्सा भी। डाकू का सरदार समझ गया ये काम एक आदमी का नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई बहुत होशियार इंसान है। उसने अपने आदमियों की तरफ देखा, आखिर कौन है जो उस घर का पता लगा सकता है। एक डाकू आगे बढ़ा, ये काम मुझे दे दीजिए। अगले ही दिन वो बगदाद पहुंच गया और किस्मत देखिए उसकी मुलाकात सबसे बड़े मुस्तफ़ा से हो गई। उस सोने के सिक्कों के बदले बाबा मुस्तफ़ा उसे उसी घर तक ले गए। हाँ, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन उसने पूरा रास्ता याद कर रखा था। घर के बाहर पहुंचकर डाकू ने चुपके से दरवाजे पर सफेद चौक का एक निशान बना दिया और वापस लौट गए। लेकिन उसने एक बात नहीं सोची, मरजाना की नजर उस निशान पर पड़ चुकी थी। उसने बिना एक पल गवाए मोहल्ले के हर मिलते जुलते घर के दरवाजे पर बिल्कुल वही सफेद निशान बना दिया। शाम को जब डाकू अपने सरदार के साथ वापस आया तो हर दरवाजा एक जैसा दिख रहा था। डाकू समझ ही नहीं पाए कि असली घर कौन सा है। उसका सरदार गुस्से से पागल हो गया और उसी वक्त उसने उसका सर कलम कर दिया। अगले दिन एक दूसरा डाकू भेजा गया। इस बार उसने सफेद नहीं लाल रंग का निशान बनाया, लेकिन मरजाना ने उसकी भी चाल समझ ली। उसने फिर मोहल्ले के हर घर पर वही लाल निशान बना दिया। दूसरा डाकू भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब डाकू के सरदार को समझ आ चुका था कि उसका सामना किसी आम दुश्मन से नहीं हो रहा। उसने धीरे से कहा, अब ये काम मैं खुद ही करूंगा। इस बार डाकू का सरदार किसी और को नहीं भेजना चाहता था। उसने फैसला किया अली बाबा को वो खुद ढूंढेगा। उसने बाजार से 19 गधे खरीदे, 38 बड़े चमड़े के कनस्तर, कुछ कनस्तर में सच में तेल भरा और बाकी कनस्तरों में अपने हथियार बंद आदमी छिपा दिए।
और खुद अमीर तेल के व्यापारी का भेष बदल लिया और शाम होते ही अली बाबा के घर पहुंच गया। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं दूर से सफ़र करके आया हूँ, रात काफ़ी हो चुकी है, अगर इजाज़त हो तो मैं और मेरे जानवर आज रात यहीं रुकना चाहेंगे। अली बाबा मेहमानों को कभी मना नहीं करता था। उसने फौरन कहा, आज की रात ये घर ही आपका घर है। डाकू के सरदार मुस्कुरा दिया। उसकी चाल कामयाब हो चुकी थी। रात गहरी होती गई। वो चुपके से बाहर निकला। एक एक कनस्तर के पास जाकर धीरे से बोला, जागते रहना, मेरे इशारे का इंतज़ार करना, जैसे ही मैं कंकड़ फेंकूं सब बाहर निकल आना। हर कनस्तर के अंदर से बस एक ही आवाज़ आई, जी सरदार। सब तैयार था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त मरजाना रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसने देखा तेल खत्म हो गया है। वो तेल लेने कनस्तरों के पास पहुंची। जैसे ही उसने पहले कनस्तर का ढक्कन उठाया, अंदर से धीमी सी आवाज आई, सरदार क्या वक्त आ गया है। मरजाना एक पल के लिए जम सी गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और बिल्कुल सरदार की आवाज़ में बोली, नहीं, अभी नहीं। फिर वो एक एक कनस्तर के पास गई और हर कनस्तर के अंदर एक डाकू छुपा हुआ देखा। लेकिन आखिरी कनस्तर में सच में तेल था। मरजाना सब समझ चुकी थी। उसने तुरंत वही तेल एक बड़े से बर्तन में रखा और उबालना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद तेल खौलता हुआ तैयार था। मरजाना एक एक करके सारे कनस्तरों में खौलता हुआ तेल डालती गई। न किसी को चीखने का मौका मिला, न भागने का। कुछ ही पलों में 37 डाकू अपने ही कनस्तरों में जिंदा जल चुके थे। थोड़ी देर बाद डाकू के सरदार ने खिड़की से एक कंकड़ फेंका। उसे लगा अब उसके साथी बाहर निकल आएंगे, लेकिन ना कोई बाहर आया, ना कोई आवाज। फिर वो खुद बाहर निकला, एक कनस्तर खोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे उसके होश उड़ते ही गए। उसकी पूरी फौज खत्म हो चुकी थी। अपनी जान बचाकर वो उसी रात अंधेरे में गायब हो गए। लेकिन जाते जाते उसने कसम खाई, जब तक अली बाबा जिंदा है मेरा बदला अधूरा रहेगा। डाकू का सरदार अपनी हार कभी नहीं भूला। इस बार उसने तलवार नहीं, अपनी चाल बदली। उसने एक अमीर कपड़े के व्यापारी का रूप धरा और बगदाद में ख्वाजा हुसैन के नाम से रहने लगा। कुछ ही दिनों में उसने अली बाबा के बेटे से दोस्ती कर ली और धीरे धीरे उसके घर आना जाना शुरू कर दिया। एक दिन अली बाबा ने भी उस नए दोस्त को रात के खाने पर बुला लिया। सब कुछ बिल्कुल आम लग रहा था, लेकिन जब खाना परोसा गया तब ख्वाजा हुसैन ने एक अजीब सी बात कही, मैं नमक वाला खाना नहीं खाता। अली बाबा को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे मरजाना से कहा, मेहमान के लिए बिना नमक वाला खाना बनाना। मरजाना एक पल के लिए रुक गई। उसने चुपचाप उस मेहमान की तरफ देखा। दरअसल अरब में एक पुरानी रीत है, जिस घर का नमक खा लिया जाए उस घर के मालिक के खिलाफ कभी तलवार नहीं उठाई जा सकती। इसलिए मरजाना सोच में पड़ी थी कि आखिर ये आदमी नमक से इतना बच क्यों रहा है। मरजाना का शक और गहरा होता गया। उसने चुपके से मेहमान को गौर से देखा और उसके कपड़ों के अंदर एक छुपा हुआ खंजर दिखाई दिया। अब सब साफ था कि ये कोई व्यापारी नहीं, बल्कि अली बाबा का कातिल होने वाला है। लेकिन मरजाना ना तो चीखी, ना उसने किसी को कुछ बताया। उसने बस अपने नौकर अब्दुल्ला से कहा, डफली लेकर आओ, आज मेहमानों के लिए एक खास नृत्य होगा। कुछ ही देर बाद पूरा कमरा संगीत से गूंज उठा। मरजाना नाच रही थी, कभी धीरे से घूमती, कभी खंजर हवा में उछालती, कभी उसकी धार अपनी ही सीने के पास ले आती। अली बाबा, उसका बेटा और ख्वाजा हुसैन सब उसका नृत्य देख रहे थे। नाचते नाचते मरजाना धीरे धीरे उस मेहमान के करीब पहुंचने लगी। ख्वाजा हुसैन मुस्कुराया। उसे लगा सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक चल रहा है। जैसे ही उसने इनाम देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मरजाना ने एक ही वार में खंजर उसके सीने में उतार दिया। पूरा कमरा सन्न रह गया। अली बाबा गुस्से से चीखा, मरजाना, ये तुमने क्या कर दिया। मरजाना ने बिना कुछ कहे बस उसके कपड़े हटा दिए और अंदर छुपा हुआ खंजर सबके सामने था। फिर उसने उसका असली चेहरा भी दिखाया और अली बाबा के होश उड़ गए। ये कोई व्यापारी नहीं था, ये 40 चोरों का सरदार था, जो दोस्ती के नकाब पहनकर उसका खून करने आया था। अली बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मरजाना से कहा, आज तुमने मेरी तीसरी बार जान बचाई है। उसी दिन उसने मरजाना को आज़ाद कर दिया और अपने बेटे से उसकी शादी करा दी।